ओके, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अब हम उसका बाकी हिस्सा जो रह गया है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है। और जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है इसके पास क्रिमिनल भी पावर्स होती हैं और सिविल भी। मतलब जब इसको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं तो इसके पास पावर आ जाती हैं सिविल की, और जब हम इसको सेशन जज कहते हैं तो इसके पावर होती हैं क्रिमिनल की। क्रिमिनल केसेस ये सुन सकते हैं। अच्छा, तो अब हमने ये लिखा है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, के हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, एक सेशन को डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट होता है, और जिसके पास क्रिमिनल और सिविल दोनों पावर्स होती हैं। उसके बाद अगर हम देख लें इसकी पावर्स, तो हमारा जो सेक्शन 104 है सीआरपीसी का, वो कहता है कि अपील अगेंस्ट ऑर्डर। उसके बाद सेक्शन जो है हमारा 265 सीआरपीसी का, तो ये कहता है कि सेशन कोर्ट के पास ये पावर है कि वो मर्डर ट्रायल जो है वो सुन सकती है। क्रिमिनल ट्रायल जो अंडर हदूद केस क्लास, वो भी ये सुन सकती है। उसके बाद हमारा आ जाता है जी एडिशनल सेशन कोर्ट। एडिशनल सेशन कोर्ट क्या होता है? एडिशनल सेशन कोर्ट आप कह सकते हैं कि ये हेल्पर होता है सेशन कोर्ट का। मतलब आप इसको हेल्पर नहीं, असिस्टेंट के तौर पे नहीं कह सकते। ये इस तरह से होता है कि अब सेशन कोर्ट के पास जो है ना काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है, उसने सारे काम जो है ना वो आपके डिस्ट्रिक्ट के देखने होते हैं, और जहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है तो फिर हुकूमत देखती है कि यहाँ पे जो मामलात है वो अच्छी तरह से नहीं संभाले जा सकते, तो वो फिर एक जो है ना उसके साथ अदालत बना देती है, जिसको हम एडिशनल सेशन कोर्ट कहते हैं। और इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि जितने भी मैटर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो भी इसी ने वही पावर्स हैं सेम जो कि सेशन कोर्ट के पास होती हैं। उसके बाद हम अगर पार्टीशन देख लें कि सिविल जज की, तो सिविल जज में सबसे पहले फर्स्ट क्लास आता है, फिर सेकेंड क्लास आता है और फिर थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास जो जज होता है उसके पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं। मतलब कि उसको जितनी मर्जी मालिक का वो उस केस सुन सकता है। वो 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, जितने भी मालिक का केस हो, सिविल जज फर्स्ट क्लास सुन सकता है। उसके बाद आ जाता है आपका सिविल जज सेकंड क्लास। तो सिविल जज सेकंड क्लास की लिमिट जो है वो फर्स्ट क्लास से कम है, तो वो 5 मिलियन तक जो मालिक का केस होता है वो सुन सकता है। उसके बाद सिविल जज थर्ड क्लास की अगर हम बात कर लें तो वो 1 मिलियन तक जो केस है बस वो सुन सकता है। इसी तरह से अगर हम मजिस्ट्रेट की बात कर ले, क्रिमिनल साइड पे जो जज होता है उसको मजिस्ट्रेट कहा जाता है। पहले मैं मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास से स्टार्ट करूंगी, फिर सेकंड क्लास और फिर फर्स्ट क्लास को। अब अगर आप मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को देखें तो वो क्या कर सकता है कि वो 1 मंथ और 3000 जो है ना, मतलब कि 3000, ये इतना फ़ाइन वो कर सकता है, या इतने जो सज़ा बताई हुई है ना पीपीसी में। पीपीसी है हमारी एक बुक है, पाकिस्तान पिनल कोड। वो एक स्टैचू है जिसमें लिख दिया गया है कि इतना, अगर कोई ये ऑफेंस करता है तो इसकी इतनी सज़ा है, और कोई इतना ऑफेंस करता है तो उसकी 2 साल सज़ा है, 3 साल सज़ा, इस तरह से। अब जो मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास होता है वो सिर्फ उतनी मालियत का केस सुन सकता है जो कि आता है 1 माह जिसकी सज़ा होती है, और 3000 उसका फ़ाइन होता है। अब अगर हम बात करें मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की, तो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास क्या करता है कि वो 1 साल की पनिशमेंट और 15,000 जो है वो फ़ाइन कर सकता है। इतना, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो है 1 साल जिसके ऑफेंस की पनिशमेंट है और 15,000 फ़ाइन है, वो सिविल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास सुन सकता है। मतलब मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास से ज़्यादा पावर होती है मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास। अगर हम बात कर लें मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है 3 साल की जो है वो इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है और 45,000 रुपीज़ फ़ाइन भी कर सकता है। मतलब कि ये 3 साल की सज़ा देगा और साथ में 45,000 फ़ाइन कर सकता है। लेकिन इन तीनों के पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मजिस्ट्रेट के पास सज़ाए मौत का इख्तियार नहीं है। ये सज़ाए मौत की पनिशमेंट नहीं सुना सकते। सज़ाए मौत की पनिशमेंट जो है वो सेशन कोर्ट सुना सकती है, लेकिन किसकी अप्रूवल के बाद? हाई कोर्ट की अप्रूवल के बाद। अगर हाई कोर्ट कहे कि ठीक है भई, आपको उसको पहले अप्रूवल मतलब कंसेंट लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट से, फिर ही वो किसी बंदे को पनिश कर सकती है। अब जैसे हमने देखा था सिविल जज में, तो उसमें सिर्फ फ़ाइन ही होता है, सिविल को केसेस में सिर्फ फ़ाइन होता है। लेकिन मजिस्ट्रेट के पास जो है फ़ाइन करने की भी पावर है और साथ में जो है इम्प्रिजनमेंट की। इसके अलावा कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी आती हैं, ठीक है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सिविल सर्विसेज के लिए बनाए जाते हैं। मतलब कि जो हमारा सेक्शन आर्टिकल है जी 212 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये गवर्नमेंट जो है अपनी मर्ज़ी से किसी भी इलाके में अगर चाहे स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाना तो बना सकती है, स्पेशल किस्म की, ताकि जो अगर कोई सर्विस के रिलेटेड बंदा कोई गलत काम करता है तो ये यहाँ पे इनको सुना जाए। और ये जो कोर्ट्स है ये स्पेशली कहाँ पे सुनी जाती हैं? ये सिर्फ जो है हाई कोर्ट में ही इनकी अपील की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी। उसके बाद अगर हम स्पेशल कोर्ट्स की बात
अगर अब हम बात करें स्पेशल कोर्ट्स की, तो स्पेशल कोर्ट्स जो होती हैं ये भी फेडरल जो हमारी गवर्नमेंट होती है ये बनाती है स्पेशल कोर्ट्स को। और ये क्यों बनाई जाती हैं, जैसे नैब होगी हमारी, लेबर कोर्ट्स हो गई, और ये इसलिए इंडस्ट्रीज कोर्स होगी, ये इसलिए बनाई जाती हैं कि जो स्पेशल इश्यूज होते हैं वो एक ही मतलब कोर्ट्स, जैसे सेशन कोर्ट्स पे बर्डन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये स्पेशल कोर्ट्स इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वो अपने तौर पे ही सॉर्ट आउट कर सकें मामलात को। उसके बाद जुवेनाइल कोर्ट्स होती हैं, तो ये स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती हैं 14 साल से कम उम्र बच्चों के लिए। और ये थी भी पार्टीशन हमारी जो कोर्ट्स की है पाकिस्तान में, ये सारी हमने आपके साथ डिस्कस कर दी। उसके बाद आपने इसका कंक्लूजन करना है, और ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया लीगल सिस्टम का। इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान क्या है, इसका बैकग्राउंड बताएं थोड़ा सा, या इसकी इम्पोर्टेंस बताएं। और देन उसके बाद आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि जो जी इसका ये है, जो इसकी पार्टीशन है, जो जिस तरह से ये डिवाइड किया गया है वो बताएं। तो ये मैंने सुप्रीम कोर्ट पहले बताया, फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट, और ये फर्दर। ओके बच्चों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।